बच्ची बुलाई फोन करके, मेरी बच्ची बुला के मेरी के पेट्रोल छिड़कावा के भाई ने छोटे ने, अरे मेरी हाथ में गाल करेगी, मेरे कलेजा को गोली मार दो, मेरे सिला सर खा गई, बाकी बहन दो बहनें आगे, एक झिलमिल एक नीतू, एक विवेक एक अखिल और एक आशीष है। इन्होंने सबने मिलकर मेरी बच्ची अपने घर में चला के मारी। मैं मांग करती हूँ मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। मेरी बहन बनी है, सही वो मरना चाहिए, मेरी बहन बुलंदशहर प्रेमी का दूसरी जगह रिश्ता तय होने की सूचना पर प्रेमी के घर पहुंची युवती पर प्रेमी के परिजनों ने पेट्रोल डालकर जिंदा युवती की लगाई आग। युवती पूरी तरह झुलसी थी। 3 साल से प्रेमी शादी का झांसा देकर युवती का कर रहा था शोषण। घटना की जानकारी मिलते ही अहमदगढ़ थाना पुलिस और 112 नंबर PRB मौके पर पहुंची थी। युवती लगभग 90% बुरी तरह से जल चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल पुलिस ने जली हुई युवती को CHC शिकारपुर में कराया था भर्ती, जहाँ पर जली हुई युवती की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने हायर सेंटर दिल्ली किया था रेफर। युवती का 8 दिन से दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में चल रहा था इलाज के दौरान युवती की हुई मौत। मृतक युवती का शव घर पहुंचने पर आस पड़ोस के लोगों में छाई शोक की लहर। युवती के परिजनों ने अहमदगढ़ थाने में युवती के प्रेमी सहित 5 लोगों के खिलाफ कराई थी FIR दर्ज। दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में जिंदगी से हारी जंग। 25,000 के इनामी युवती के प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। SSP ने युवती को जिंदा जलाकर मारने वाले चारों आरोपियों के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम किया घोषित। पुलिस ने चारों आरोपियों को पकड़ने के लिए कोर्ट से NBW वारंट कराए जारी। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 6 टीमों को लगाया गया। मृतक की मां ने CM और SSP से आरोपियों को सख्त सजा देने की अपील की। मृतक की छोटी बहन रोती बिलखती हुई बोली, मेरी बहन के कातिलों को सख्त सजा मिले। मृतक का शव घर आने के बाद आस पड़ोस में गम का माहौल। 8 दिन पहले अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के तालवानपुर गाँव में युवती के ऊपर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर मारने की गई थी कोशिश। गमगीन माहौल में अनूप शहर मस्तराम गंगा घाट पर मृतक बेटी का परिजनों द्वारा किया गया अंतिम संस्कार। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के तालवानपुर गांव का था मामला। बुलंदशहर से धर्मेंद्र निगम की खास रिपोर्ट। आग लगाई है, मेरी बच्ची बुलाई फोन करके, मेरी बच्ची बुला के मेरी के पेट्रोल छिड़कावा के भाई ने छोटे ने, मेरी के घड़ी में आग लगाई है। कौन लोग शामिल थे इसमें? कौन लोग शामिल थे बेटी को जलाने के मामले में? बाकी बहन दो बहनें आगे, एक झिलमिल एक नीतू, एक विवेक एक अखिल और एक आशीष है। इन्होंने सबने मिलकर मेरी बच्ची अपने घर में चला के मारी। विवेक ने पेट्रोल छिड़काया, आग लगाई। अब योगी जी से क्या मांग करती हैं, सरकार से क्या मांग करती मैं हैं? मांग करती हूँ मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। मेरी बहन बनी है, सही वो मरना चाहिए, मेरी बहन मेरी फूल जैसी बहनी, मेरी इतनी सुंदर बहनी, वो मार दिया, उनको भी मार दो जान से, जैसे मेरी बहन मरी है वो भी तड़प तड़प के मरने चाहिए। मेरी बहन 7 दिन तड़पी, वो भी 8 दिन तड़पने चाहिए, जैसे मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बहन मार दी उन लोगों ने, अभी मेरी फूल जैसी। दीपक जी, क्या घटना हुई थी आपकी बेटी के साथ में? सर, मेरी बेटी का 3 साल से प्रेशर केस के साथ प्रसंग चल रहा था। उसने तो शादी में रिश्ता भी तय कर दिया था। 1.5 साल शादी को रह गए थे। 1.5 साल बाद उसे यूज करने के बाद यूज लेस कर दिया। मैं शादी के लिए इनकार करने लगा। इनकार करने के बाद में एक दिन उसने अपने घर बुलाया लड़की को, और लड़की से मना करने लगा शादी को मना करने लड़की से करने लगी शादी करने का ऑप्शन मना करने लगा। उसके बाद लड़की ने और लड़के घर वाला जिंदा जला दिया आपने? जिंदा जला दिया। अच्छा, पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं अभी तक? सर, मैं पुलिस की कार्रवाई पूरी संतुष्ट हूँ, पूरा सहमत हूँ। पुलिस प्रशासन मेरे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू प्रसाद है। क्या घटना हुई है ये? मतलब ऐसा था कि मेरी लड़की यहाँ से भगा करके वो सरबानपुर ले गई थी लड़ा करके, और ले जाने के बाद में उसके छोटे भाई ने बड़े भाई से छोटे भाई ने पेट्रोल छिड़क करके और उसमें आग लगा दी जिंदी में आग लगाने के बाद में वो अपने घर का ताला वगैरह बंद करके सब लोग फरार हो गए।
यहाँ से फिर मतलब मेरी लड़का की घरवाली उसकी मम्मी गई, जब उसे मतलब गाड़ी में घेर करके 12 नंबर की में 112 नंबर की में गाड़ी में घेर करके शिकारपुर लेकर के आई। शिकारपुर से रेफ़र करने के बाद में बुलंदशहर कर दी और बुलंदशहर के रेफ़र करने के बाद में वो दिल्ली कर दी। अच्छा, दिल्ली कितने दिन इलाज चला है? मतलब दिल्ली 6 दिन चला है, 7वें दिन ख़त्म हो गई है। अच्छा, पुलिस ने कोई कार्रवाई की है अभी तक? पुलिस ने मतलब कोई पकड़ा नहीं है, एक पकड़ा है, वो भी पकड़ करके दूसरे ने दिया है, दूसरे ने पकड़ करके दिया है। तो क्या आप पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? मतलब संतुष्ट कहाँ से हो, मैं बतलाइए आप, जब उन्होंने कुछ वो नहीं करा तो मतलब क्या करें? क्या मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से आप या एसएसपी से, क्या मांग करते हैं आप? नहीं, हम तो एसएसपी साहब से यही करते हैं कि उनको सजा मिलनी चाहिए, उनका जो दंड है वो दंड के भागी होनी चाहिए, दंड के भागी होनी चाहिए। मेरी लड़की की कमी है तो मेरी लड़की को सजा मिल गई और उनको कमी है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के सालवानपुर गांव में एक युवती जल गई थी, क्या है सर पूरा मामला और क्या अपडेट है सर अब? दिनांक 25 अप्रैल 2026 को थाना अहमदगढ़ पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवती संदिग्ध परिस्थितियों में झुलस गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी और युवती की कंडीशन को देखते हुए इसे सफदरजंग मेडिकल अस्पताल में रेफर किया गया था। इसमें नामजद तहरीर के आधार पर एक युवक आशीष और उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें प्रथम दृष्टिया और एफआईआर कंटेंट के माध्यम से पता चला था कि आशीष और कशिश एक दूसरे को पिछले 3 साल से जानते थे। इन दोनों के बीच में किसी कारणवश अनबन हो गई थी और बातचीत बंद हो गई थी। जैसे ही कशिश को सूचना प्राप्त हुई कि आशीष की कहीं और शादी हो रही है, इस सूचना पर कशिश युवक के घर पर गई थी, जहां पर आरोप है कि युवक और उसके परिवारजनों द्वारा उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जलाया गया है। इसमें सूचना प्राप्त हुई है कि जो युवती है वो देर रात कल एक्सपायर हो गई हैं और इसमें बताना चाहूँगा कि जो मुख्य आरोपी आशीष है उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य कुछ लोग भी हिरासत में हैं, निरंतर दबिश दी जा रही है। अन्य अपराधियों की भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। सभी अन्य अभियुक्तों पर इनाम भी घोषित किया जा चुका है और सभी के गैर जमानती वारंट भी लिए जा रहे हैं। सर कितनी टीमें काम कर रही हैं अब तक इस पर? इसमें SWAT टीम के साथ साथ अन्य 5 टीमें भी काम कर रही हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।